दोस्तों नमस्कार। मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं संजीव सिंह ब्लॉग। दोस्तों आज हम हैं भारत के सबसे गर्म जल स्रोत झरना। जी हाँ, इतना गर्म झरना, इतना गर्म कि आप उसमें डायरेक्ट हाथ आप नहीं डाल सकते। अगर आप वहाँ 10 मिनट आप रख दीजिएगा चावल, तो आपका चावल जो है ना वो तैयार हो जाएगा। उसमें कोई कुकर या फिर सीटी लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप गमछा में बांध करके चावल को आप रख दीजिएगा तो वो चावल जो है ना वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा सिर्फ 10 मिनट में। यानी कि चावल को बांध करके गमछे में धारा के पास रख दीजिएगा और जितना देर में आप स्नान करिएगा, अगर चावल के साथ में आलू को काट के डाल दीजिएगा तो चोखा और भात बहुत ही आराम से आप खा सकते हैं। जी हाँ, अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि गया जिले के मोहरा प्रखंड का तपोवन एक ऐसा स्थान है जहाँ इतना गर्म झरना है, इतना गर्म पानी है कि जिसे आप डायरेक्ट आप शरीर पर नहीं ले सकते हैं। हालांकि अब कुंड को विस्तार किया गया है। पहले तो हम लोग छोटे थे जब, और कुंड में लगभग 4 फीट पानी हुआ करता था, तो हम लोग डायरेक्ट कुंड में नहीं उतरते थे या फिर कोई नहीं उतरता था। इतना गर्म था वहाँ का पानी, यहाँ का पानी खास करके। तो चलिए ना, आज हम आपको दिखलाते हैं तपोवन का वो गर्म झरना जिसे के लिए ये पूरा विश्व में सबसे गर्म झरना के लिए जाना जाता है। ये यहाँ का लोकेशन है। ये देखिए खूबसूरत व्यू है, बगल में पहाड़ है। इस पर कहा जाता है कि बहुत सारा गंधक है, चूना है और खनिज पदार्थों का अकूत संपदा है इसमें। यहाँ पर बहुत सारी, इस पहाड़ियों में बहुत सारा जड़ी बूटी मिलता है। और आप ये जो अतरी पड़ा है नामनाथ अतरी, जो ऋषि मुनि थे ना, वो यहीं पर आकर के तपस्या किए थे और ब्रह्मा जी के 4 पुत्रों के नाम से यहाँ पर है कुंड। और ब्रह्मा जी के अन्य पुत्रों का नाम, 4 पुत्रों के नाम से कुंड अगर आप कहीं देखिएगा तो सिर्फ यही मिलेगा आप। और ये देखिए, देख रही है कपिलेश्वर महादेव हैं। ये बहुत हजारों हजार वर्ष से ये यहाँ पर ये मंदिर है और पहले अलग रूप में था और उसके बाद आज ये बनकर के काफ़ी, आज से कम 100 साल पहले से ये मंदिर है। और यहाँ का जो शिवलिंग है वो शिवलिंग का आकार जो है ना वो आपको केदारनाथ से मेल खाता है। तो चलिए वो शिवलिंग भी दिखलाएंगे। 200 वर्ष प्लस। तो चलिए, आपको यकीन नहीं होगा कि 200 वर्ष बाकी इनका उम्र है, लेकिन अभी ये 200 वर्ष अभी है और पता नहीं और कितना और लंबे आयु तक ये जिएंगे। ऐसा लग रहा है कि इनका 70, 80, 90 साल ही उम्र हुआ होगा, लेकिन दरअसल ये काफ़ी लंबे समय तक जीने वाले संत हैं। और चलिए हम उनसे भी आपको मिलवाते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम अब आपको दिखलाते हैं यहाँ का एक बहुत ही प्रसिद्ध शिव मंदिर। यहाँ का ही नहीं, ये पूरे बिहार और झारखंड का बंटवारा हो गया, तो ये दक्षिण बिहार का है। तो दक्षिण बिहार का सबसे पुराना शिव मंदिर, जी हाँ, जिसे कपिलेश्वर महादेव के नाम से ये मंदिर जो है ना वो प्रसिद्ध है। यहाँ का जो शिवलिंग है, यहाँ की जो प्रसिद्धियाँ हैं वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। चलिए अब आपको हम लेकर चलते हैं भगवान शिव शंकर से दर्शन करवाते हैं। देखिए इसका गेट का देखिए बनावट, देखिए कितना शानदार है। और ये जालीनुमा गेट है, ये अब काफ़ी पुराना है, लेकिन देखिए ये पहले जो भी लगा है ना वो सब बिल्कुल ठोस है। और ये सब सखुआ का गेट होगा, बहुत है। देखिए ठीक वैसे ही अगर आप केदार धाम गए होंगे तो केदारनाथ में जो आपने देखा होगा वही सेम वही शिवलिंग उसी का रूप में है। और इसकी आकृति को आप देखिए, काफ़ी बेहतरीन। और ये हल्का हल्का मंगल ग्रह की भांति लाल लाल देखिए। और इसमें ये देखिए भगवान शिव शंकर का है। इसको छूने मात्र से ही गजब की शांति और स्फूर्ति मिलता है। प्रेम से बोलिए, आप भी बोलिए ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर के ऊपर में शेषनाग विराजमान है। और निश्चित रूप से जब आप भगवान शिव शंकर को स्पर्श करिएगा तो आपको गजब की आध्यात्मिक शांति महसूस होगा। और देखिए ये अंदर का है, अभी लाइट नहीं है, अंधेरा है, शाम का वक्त है। और ये माँ पार्वती हैं। और ये काफ़ी पुराना ये शिव मंदिर है। और देखिए बाबा जो है अभी साफ सफाई कर रहे हैं, क्योंकि सावन महीना में जो है, मैं भी आपसे कहूँगा कि जब भी आप सावन में अगर भगवान शिव को देखना चाहते हैं, उनका दर्शन करना चाहते हैं, अगर आपके अंदर भी कोई अरमान है, कोई सपने हैं, तो निश्चित रूप से आप तपोवन आइए और भगवान शिव शंकर के इस रूप का दर्शन करिए। देखिए एकदम बिल्कुल ठीक वैसे ही है जैसे
आप लोग केदार धाम में देखे होंगे, केदारनाथ में देखे होंगे। अभी आप शिव मंदिर देखा और अब चलिए हम आपको दिखलाते हैं तपोवन का वो कुंड जिसके लिए क्षेत्र मशहूर है और ये पूरे बिहार का गौरव है। देखिए ये तपोवन का जो है ना वो गर्म धारा है और इतना गर्म धारा कि आपको पूरे विश्व में इतना गर्म झरना, गर्म जल स्रोत आपको नहीं मिलेगा। काफ़ी दूर दूर से अगर आपके शरीर में किसी भी चर्म रोग है तो उससे अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप यहाँ अवश्य आइए। यही वो धारा है जो पहाड़ी के गर्भ से होकर के निकलता है और इसके ऊपर देखिए विशाल पहाड़ है। ये पहाड़ की श्रृंखला जो है वो वहाँ चलिए आप भिंडस से जो चलकर जो स्टार्ट हुआ है ये जेठियन होते हुए ये राजगीर तक चली जाती है। और इसकी कई पहाड़ियाँ हैं, 9-10 पहाड़ियों से ये कनेक्ट है ये। तो देखिए यहाँ से ये गर्म पानी है जो निकलता है और यहाँ पर लोग स्नान देखिए कर रहे हैं और सालों भर लोग स्नान करते हैं। तो ये सब मैं दिखला रहा हूँ गया जिले के मोहड़ा प्रखंड से, जो कि तपोवन है और ये गर्म पानी के लिए ये यहाँ मशहूर है। यहाँ 8-9 और भी कुंड हैं जो जहाँ गर्म झरनाएँ हैं, गर्म पानी का स्रोत है। ये देखिए ब्रह्मा जी के जो पुत्र हैं वो सारे पुत्र हैं यहाँ पे और उसके बाद माँ राम, लक्ष्मण और जानकी का भी ये मूर्ति स्थापित है। और ये सब देखिए ब्रह्मा जी के पुत्र जो हैं सनक, सनातन वगैरह जो हैं जो यहाँ पर विराजमान हैं। देखिए यहाँ से जो है ये कुंड है, यहाँ से उतरते हैं लोग और वहाँ स्नान करते हैं। देखिए पहले दोस्तों ये छोटा था और बहुत गर्म था पानी और अब थोड़ा बड़ा हो गया है तो भी पानी आज भी बहुत गर्म है। लेकिन पहले आपका मजाल था कि आप इसमें डायरेक्ट जा कर के नहा लेते, ये किसी के बस की बात नहीं थी। हम एक यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं जो नहा रहे हैं उनसे बात करते हैं। जब ये कुंड छोटा था तब आप स्नान किए थे? जी हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है छोटे मांझी। छोटे मांझी नाम है जी। और कहाँ के रहने वाले हैं आप? यही टेटारू के रहने वाले हैं। छोटा में जब कुंड में जब नहाए थे तो कितना गर्म पानी था? बहुत गर्म था, इतना पानी था सर। हाँ, कोई डायरेक्ट अगर जो गिर जाता उसमें गश्ती मार देता था। गश्ती मार देता, उसको एकदम मोटर गश्ती लग जाता था ना। हाँ हाँ हाँ। फिर उसी के साथ एक और भी कुंड है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म पानी था। यहाँ पर थोड़ा कुंड जो है वो सामान्य गर्म है। देखिए महिलाओं को कपड़ा बदलने के लिए उधर ये सब देखिए बना हुआ है जहाँ पर महिलाएं जो है वो कपड़ा चेंज करती हैं। दोस्तों ये है देखिए बाल बाबा का आश्रम, जो विश्व प्रसिद्ध बाल बाबा जहाँ निवास करते हैं। एक गेट इधर से है और एक गेट जो है उधर से है। दोस्तों अब पहुँच गए हैं बाल बाबा का आश्रम। जैसे ही आप आइएगा ना तो गजब की आध्यात्मिक शांति का एहसास होगा आपको। ऐसा लगेगा ना कि यहीं पर ठहरें और अगर आप यहाँ पर बैठिएगा कुछ देर के लिए 10-20 मिनट के लिए ना तो आपको गजब की आध्यात्मिक शांति का एहसास होगा। तो चलिए ना बाल बाबा का दर्शन हम आपको करवाते हैं और जहाँ से आप बाल बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करिएगा, क्योंकि ऐसे संत जो पैदा होते हैं और हम लोग खुश नसीब हैं कि बाल बाबा का दर्शन कर रहे हैं। जो 200 साल प्लस है जिनकी आयु, आपको यकीन नहीं होगा। देखने से ऐसा लगता है कि 100-125 साल के होंगे, लेकिन नहीं दोस्तों, ये अभी 100 साल से ज़्यादा अभी भी ये जिएंगे, क्योंकि इनके पास इतना आध्यात्मिक शक्ति है, इतना साधना में लीन रहते हैं। पूरा डॉक्टर इनको जवाब दे दिया है कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा अब कुछ नहीं बचा हुआ है इनके शरीर के अंदर, लेकिन फिर भी ये जीवित हैं साधना के बल पर, प्रताप के बल पर। अब देखिए ये है बाबा का श्री गौशाला, जहाँ पर गाय वगैरह है और ये सब देखिए बाबा का ये सब आश्रम है। जो लोग आते हैं सब ठहरते हैं सब ना। और इधर भक्त लोग हैं जो हमेशा बाबा की सेवा में ये सब लगे हुए रहते हैं। कैसा लगता है सेवा करके? बढ़िया लगता है। अच्छा लगता है ना। और कहाँ के आप रहने वाले हैं? कितना दिन से रह रहे हैं? 2 साल हो गए। 2 साल से तो लगातार यहाँ पर बने हुए हैं।
मन लग गया और बाबा का सेवा भी कर रहे हैं। जी बाबा की सेवा कर रहे हैं। ये आश्रम का अपने एक अलग महत्व देखिए। ये सर बाबा का लकड़ी वगैरह का जो जलावन वगैरह है, बाबा की रसोईया है यहाँ पे। और इधर यहाँ देखिए सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। यहाँ पर देखिए बाबा का चूल्हा है ना। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए बाबा का घंटी है, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक है। और इधर देखिए राधा कृष्ण भी हैं, झूला पे विराजमान हैं, किनारे में विराजमान हैं यहाँ पे। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। मैं आपको यही कहूँगा कि आप अवश्य आइए तपोवन। अगर आपका किसी भी तरह का कोई परेशानी है, कोई बाधा है, होता है ऐसा जीवन में, जो इंसान अपने से चाहता है लेकिन उस समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है, तो आदमी हार जाता है जीवन से। लगता है कि अब जीवन में आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन जहाँ से सारी रास्ताएं जो है ना वो बंद हो जाता है, वहाँ से रास्ता खुलता है ईश्वर का। ईश्वर का वो रास्ता है जो हारा हुआ व्यक्ति को भी जीवित कर देता है और उसमें ऐसी शक्ति भर देता है, ऐसा साधना भर देता है कि वो फिर से पहले से ज़्यादा उत्तेजना उत्साह के साथ वो काम करता है और उसकी हर बातें जो है ना वो पूरी हो जाती है। ये तब होता है जब आप भगवान के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित कर दीजिएगा। इन आँखों को देखिए और इन चरणों को देखिए तो लगेगा कि सारी दुनिया जो है वो इन्हीं आँखों और इन श्री चरणों में विराजमान है। इसके आगे हमारी दुनिया कुछ भी नहीं है। तो अगर आप भी अपने जीवन में ऐसा लग रहा है कि अब सारी बातें जो है वो अब परेशान कर रही है, बाधाएं घेर रखा है, कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, व्यापारिक हो, कई तरह की बाधाएं हैं, तब फिर आपसे मैं यही कहूँगा कि आप बिहार के गया जिले का मोहड़ा प्रखंड में एक तपोवन है जो राजगीर से मात्र 15-16 किलोमीटर की दूरी पर है। राजगीर और वजीरगंज मार्ग पर और बनगंगा के रास्ते है ये। तो आप निश्चित रूप से तपोवन आइए और आप जब यहाँ पर आइएगा ना तो आपको लगेगा कि सारा कुछ जो है वो समस्याओं का समाधान जो है वो हो गया है। यहाँ कोई ठगने वगने वाला बात नहीं है। यहाँ सिर्फ आप आइए, आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिएगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको कुछ झूठ का जादू टोना दुनिया जहान जो अन्य जगह देखने के लिए आपको मिलता है, वो सब बातें यहाँ नहीं हैं। यहाँ का आशीर्वाद ही आपका सबसे बड़ा महाप्रसाद है। जब आप आइएगा, इन पूजा करिएगा। ब्रह्मा जी जो सारे लोगों को कर्म लिखते हैं, भाग्य लिखते हैं, भाग्य विधाता हैं, उनके चारों पुत्र यहाँ पर विराजमान हैं। और यहाँ पर मैंने पहले वहाँ दिखलाया था शुरू में, तो यहाँ पर देखिए तपता हुआ एक कुंड है उधर, जो पूरे विश्व का सबसे ज़्यादा गर्म कुंड है। दोस्तों अभी हम हैं तपोवन में। जब तपोवन में आए सारा चीज़ों को दिखलाया मैंने, यहाँ का शिव मंदिर को दिखलाया, वहाँ की प्रसिद्धियों को मैंने बताया, उसके बाद कुंड को बतलाया, कुंड के बारे में बतलाया मैं आपको। उसके बाद फिर मैं आपको लेकर के आया हूँ बाल बाबा का आश्रम, जो ये पूरे विश्व प्रसिद्ध बाल बाबा हैं, जिन्हें लोग काफ़ी दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। और मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप भी बाल बाबा की प्रसिद्धि को आपने देखा है, सुना है, जाना है, और आप किसी तरह की परेशानी से आप ग्रसित हैं, तो निश्चित रूप से आप बाल बाबा के आश्रम में आइए। और संयोग से आज हमारे साथ बाल बाबा के आश्रम में जब आए हैं तो एक ऐसे संत जो 1.25 महीना तक ज़मीन के अंदर, मैंने इस पर भी आपके साथ आपको मैंने बहुत सारे चीज़ों को बताया था कि ज़मीन के अंदर गर्भगृह में ज़मीन से 7-8 फीट अंदर, ठीक उस समय जिस समय पूरा बिहार जो था या उत्तरी भारत जो था वो लू की चपेट में था, और वहाँ ज़मीन के अंदर में 1.25 महीना तक 5 अग्नि कुंड के साथ 24 घंटा अपना समय व्यतीत किया, साधना किए वो। और वो निश्चित रूप से हम तमाम क्षेत्रवासियों के लिए सौभाग्य का विषय है, और आपके लिए भी सौभाग्य का विषय है कि ऐसे ऐसे संतों से, महापुरुषों से, ऋषि मुनियों से दर्शन संयोग होता है। और आप सौभाग्यशाली हैं, खास करके हम तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे क्षेत्र में ऐसे ऐसे संत रह रहे हैं जहाँ एक साथ हम लोगों का दर्शन होता है। नहीं तो इतने बड़े संत को देखने के लिए देखिए हमारे बाल बाबा को आप देखिए, 200+ उम्र है। आपको यकीन नहीं होगा, जैसे लगेगा कि अभी इनका उम्र मुश्किल से 100 वर्ष हुआ होगा, लेकिन आपको यकीन नहीं होगा। जब यहाँ पाइएगा तब आपको पता चलेगा। और इनके बारे में तो बहुत सारी बातें आपने सुना भी है अन्य वीडियो के माध्यम से, और संयोग है कि आज हम हमारे साथ हैं।
तो चलिए हम दोनों से मिलवाते हैं आपको और बात भी करवाते हैं। देखिए ये हमारे बाल बाबा हैं जो काफ़ी दूर दूर से लोकल तो लोग आते ही आते हैं, भारत के हर कोने से लोग बाल बाबा के दर्शन करने के लिए लोग आते हैं, भारत के हर कोने से। और मैं भी आपसे यही कहूँगा कि आप भी बाल बाबा से दर्शन करने के लिए आइए। तो दोस्तों देखिए ये बाल बाबा हैं और ये बाल बाबा का आश्रम है। 24 घंटा जो बाबा का ये जो है दुनिया जो है वो चलते रहता है। यहाँ का राखी जो है ना वही काफ़ी है आपके लिए। और अगर आप किसी तरह का विघ्न बाधा से परेशान हैं, भूत प्रेत से परेशान है, किसी तरह का अगर कोई कठिनाई परेशानी है घर में, तो निश्चित रूप से आप बाल बाबा के इस आश्रम में आइए। आप देखिए यही बाल बाबा का ये आश्रम है और आपकी हर मनोकामना जो है वो पूरी होती है। कि आपको कोई चीज़ ठगने की बात होती है, यहाँ सिर्फ सनातन धर्म जिंदा है। और बाबा जो है ना, बाबा का आशीर्वाद जहाँ पर अगर पीठ ठोक दिए तो समझ लीजिए कि आपका बिगड़ा हुआ काम जो वर्षों वर्ष पहले 10 साल पहले भी बिगड़ा हुआ काम है तो वो भी काम आपको बन जाएगा। सिर्फ बाल बाबा अगर एक बार हाथ उठा करके अगर पीठ ठोक दिया तो समझिए कि आपका 7 जन्म का जो पाप होगा ना वो आपको धुल जाने वाला है। तो निश्चित मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि बाल बाबा के आश्रम में एक बार आइए और यहाँ आपकी हर मनोकामना जो है वो पूरी होगी। अब हम आपको एक ऐसे संत से मिलवाते हैं। संजोग ऐसा कि बाबा वो भी आए हुए हैं और जिन्होंने हम लोग नहीं आज तक किताब में हम इसको देखे थे, किताब में हम लोग पढ़े थे, कथा कहानियों में देखा था, लेकिन हम तो भाई प्रत्यक्ष आँख से देखा। और वो अंदर भी हम गए, बाबा ने बहुत सारे लोग गए थे वहाँ, लेकिन बाबा पता नहीं क्यों हमें ही वहाँ पर बुलाए और हम बाबा को साधना करते हुए ज़मीन के अंदर हम वो जो रूप देखा तो मैं तो स्तब्ध रह गया, मेरे पास कोई शब्द नहीं था। और आप वो वीडियो को देखा होगा। मैं मात्र 2.5 मिनट अंदर रहा दोस्तों, उसके बाद फिर हमको तो रहने का वहाँ साहस नहीं। तो चलिए आज संजोग है हम आपको उन बाबा से मिलवाते हैं। इनका नाम है सुखदेवानंद जी महाराज और ये अभी फ़िलहाल ये सारसू में रह रहे हैं और वहाँ एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर भी है, आप देखे भी होंगे, बहुत सिद्ध पीठ है वो। और चलिए बाबा से हम आपको मिलवाते हैं। बाबा तमाम भक्तों की तरफ से सबसे पहले तो आपको हम प्रणाम करते हैं। और बाबा अगर कोई भक्त मिलना चाहेंगे तो आपसे कहाँ उनका मुलाकात हो सकता है? सारसू में होगा। सारसू में होगा, अभी आप वहाँ रह रहे हैं। और जो लोग वहाँ जाएंगे, मान लिया कि कोई रात में चले पहुँच ऐसा भी होता है कि जैसे दूर से लोग चले हैं और लेट हो जाता है, तो वहाँ रहने सहने का मानते हैं, कोई फैमिली के साथ भी लोग रहते हैं? हाँ रह सकते हैं, रहने का व्यवस्था है जी बिल्कुल व्यवस्था है। 4-4 पीढ़ी आप देख लिए का 4 पीढ़ी आपका से ऊपर का देख लिए, छठा है ना? बेटा को देख रहे हैं, पोता भी हो गया। अब बाबा के इसी रूप में आप देख रहे हैं। बाल बाबा नाम ही है बाल रूप, इनका बाल रूप ही है, ये इसी रूप में आए हैं। एक माँ के सबको माँ का गोदी में हम बैठे हैं। जहाँ गए वहाँ। अभी आप देख रहे थे बाल बाबा का आश्रम। ये बातें कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताइएगा। चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, ढेर सारे प्यार और आशीर्वाद के साथ। मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप के पास किसी तरह के विघ्न बाधा है, चाहे किसी भी तरह का समस्या से आप ग्रसित हैं, किसी के निर्णय लेने में कन्फ्यूजन है, तो वहाँ पर समझिए कि आपको आशीर्वाद की ज़रूरत है। तो अगर आप बाल बाबा से आशीर्वाद ले लेते हैं तो आपकी हर मनोकामना जो है ना वो पूरी हो जाएगी। प्रेम से बोलिए बाल बाबा की जय।